के लिए। याद रखिए, आज का एक फैशन बन चुका है कि फोर व्हीलर उसके पास है जो अमीर है, फोर व्हीलर उसके पास हो जो अमीर है। जिस दिन ये देश तभी बदलेगा जब धोती कुर्ता और गमछा बांधा हुआ हवाई चप्पल पे बैठा किसान जब किसी फोर व्हीलर के शोरूम में जाके खोले और कहे हमको भी फोर व्हीलर चाहिए। अरे इस देश में बदलने की जरूरत है। आप महिलाओं की स्थिति में सुधार कीजिए, युवाओं की स्थिति को बदल दीजिए, किसानों को उनके हक दे दीजिए। देश में बचा कौन? बचा कौन फिर देश में? बाकी तो अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी, अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी। सबसे याद रखिएगा, जिस तरह से हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कोरोना के खिलाफ लड़े थे ना, उसी तरह से हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। चंपारण की धरती से हम कहते हैं कि सरकार हम लोग को एक बात बोलती है, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी गुजराल साहब हो, या फिर आपके नरसिम्हा राव जी हो, या फिर मोदी जी हो, सब लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ। हमारा कहना है अमीरी लाओ, अमीरी लाओ। अरे कौन गरीबी हटा रही है तो हमको क्या पता, हमारे पास आंकड़ा रहेगा ना कि फला व्यक्ति अपनी गरीबी को हटा दिया। तो यहाँ से आप लोग को एक नारा लगाना होगा कि हमें गरीबी हटाओ, तो चिल्ला चुके हैं, अभी क्या करना है? अमीरी लाओ। अरे भैया, हम लोग भात दाल के लिए और इतने छोटे छोटे आवश्यकताओं के लिए थोड़ी रहेंगे यहाँ पे। हमारे यहाँ बुजुर्गों को देख के देखिए, बेचारों का शरीर झुक गया है यहाँ पर। उन्होंने पता है शरीर बुढ़ापे में कब झुकता है? जब पूरे जीवन अगर आपको कैल्शियम की कमी है, पूरे जीवन आयरन की कमी है, पूरा जीवन, तभी बुढ़ापा में आपका शरीर झुकेगा। तब सोचिए, उसने पूरा जीवन काट दिया, पूरा जीवन काट दिया इस चीज को। तो ये बदलाव की धरती है, यहाँ से बदलाव दिखना चाहिए, और वह बदलाव ऐसा होना चाहिए कि अंधा भी महसूस कर ले कि मेरा शहर बदला बदला सा लग रहा है। किताबों में वो बदलाव नहीं होना चाहिए, और यह बदलाव जब भी होगा तो आप युवाओं से होगा। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के आगे आज भी देश विकासशील रह गया है, आज भी देखिए, आजादी के बाद आज तक हम लोग अपने देश के लिए आज भी अगर आप गौर से देखिएगा तो आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग जूझ रहे हैं अपनी मूलभूत समस्याओं से। उसका एक बड़ा कारण है, हम पुरुषों ने महिलाओं को घर में बांध के रख दिया, ना उन्हें पढ़ने दिया, ना उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने दिए, ना उन्हें व्यापार करने दिए। उसका कारण क्या है पता है? एक पुरुष को पता है कि दूसरा पुरुष किसी महिला को किस नजर से देख रहा होता है। नजर तुम्हारी खराब, बंदिश उन पे लगा दिए कि नहीं लगा दिए? तो याद रखिए महिलाओं लोग, जिस दिन आप कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दी, उस दिन देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो ये पुरुष लोग पिछले 75 साल से बहसबाजी कर रहे हैं कि हम देश को आजाद करेंगे, आजाद तो हो गए। हाँ, अरे बाबू, एक जहाज में भी 2 इंजन लगाया जाता है, पक्षी भी 2 पंख से उड़ती है। इतना बड़ा देश अकेले पुरुष कैसे खींच ले जाएंगे जब तक महिलाएं साथ में दें? अरे हमने पूरी दुनिया का चीजें पुरुषों को सौंप के दी थी। पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तराई का युद्ध, ये युद्ध दुनिया भर का करके रख दिया। यहाँ पर कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पर महिलाओं को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसा नहीं है। भारत में महिलाओं को मेडिकल इंडस्ट्री दिया गया, आज भी मेडिकल इंडस्ट्री की बैकबोन कही जाती है महिलाएं। पूरे मेडिकल इंडस्ट्री को महिलाओं ने संभाल के रखा है, पूरे हॉस्पिटल का जान कहा जाता है नर्सिंग स्टाफ को। आज पूरा मेडिकल किसने कंट्रोल करके रखा है? महिलाओं ने। एविएशन इंडस्ट्री दी है, हवाई क्षेत्र में कितना बदलाव लेके आए। दुनिया में सबसे ज्यादा लेडीज पायलट कहाँ है? भारत में। दिखा दी कि नहीं करके दिखा दी? बैंकिंग सेक्टर में करके दिखाई कि नहीं करके दिखाएगा आपको? लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से भी कहते हैं कि महिलाओं के एजुकेशन पर से जीएसटी हटाया जाए, और यह जैसे हटेगा महिलाओं पे से जीएसटी। अब आप कहिएगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, 18% जीएसटी घर से लाओ, ऐसे कैसे होगा? वो बताइए, आपसे जीएसटी हटना चाहिए कि नहीं? अच्छा पुरुष लोग समझो, जिस दिन महिलाओं से जीएसटी हट जाएगा एजुकेशन पे, फिर हम लोग कहेंगे भेदभाव हो रहा है, बराबरी होना चाहिए, हम लोग का भेदभाव। तो हम यहाँ पर
करेंगे। पहले हम लोग को लड़ाई लड़नी है किसके लिए? महिलाओं के लिए, कि भैया उनका जीएसटी हटाओ। जब उनका जीएसटी हट जाएगा तो ये जिम्मेदारी महिलाओं पे होगी कि हमारे भाइयों के साथ भेदभाव की, शिक्षा पर सबका अधिकार है, उनका भी हटाओ। नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमें वहां दिया जलाना है जहां अभी तक अंधेरा है। और शिक्षा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई रिजल्ट लेके आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी है, हम तो चाय बेचते थे, हिम्मत नहीं किए थे इतना हो जाएगा। हमारे यहाँ एक लड़की बीपीएससी में सेलेक्ट हुई, ज्योत्सना नाम था। बियाह के 17 साल बाद उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया। कहा कि सर बड़ा सस्ता था, हमने एडमिशन ले लिए, अब पढ़ने लगे, इतना आराम से पढ़ाई की, पढ़ते पढ़ते तो हम बीपीएससी के अधिकारी हो गए, पता नहीं चला। सोचिए अगर लाख रुपया फीस होती तो कोई हिम्मत करता? कोई हिम्मत नहीं करता। अरे हम लोग के पास पैसे का अभाव रह गया तो लोग हमको अलग अलग बोलने लगे। हम एक बार दिल्ली में थे तो एक आदमी के यहाँ घरे में काम कर रहा था, घर में होता है जुड़ाई उड़ाई कर रहा था, तो लेबर वगैरह की जरूरत थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि खान सर बिहारी नहीं मिल रहे हैं। हम कहें भैया आपको काम कराना है, लेबर की जरूरत है, कहीं का रख लीजिए लेबर, यूपी का रख लीजिए, राजस्थान का रख लीजिए, हरियाणा का रख लीजिए, क्या जाता है। वो दिल्ली में थे तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है कि सर हमारे यहाँ ना लेबर को बिहारी ही कहा जाता है। सोचो कितना तकलीफ लगता होगा कि हम लोग कहां से कहां चले गए। जब मगध था ना, मगध, जब हम लोग कहां थे? मगध में। तो गुजरात में अकाल पड़ गया था तो मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खर्च से गुजरात में झील बनवाया था, सुदर्शन झील, कि गुजरात के लोग को क्या हो सके, अनाज मिल सके। आज हालत ये हो गया है कि यहाँ 8,000 10,000 की मजदूरी करने के लिए बिहार का आदमी कहाँ जाता है? गुजरात जाता है। अरे हम लोग को बड़ा बहुत ज्यादा फैक्ट्री में अपने जरूरत की चीज लगा दो। यहाँ भाषण देता है कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। भैया पहले तुम अपने अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ। नहीं समझ में आया? अरे हमें हमारी जरूरत की चीजें तो हम लोग बना सकते हैं स्किल के दम पे। हमारे यहाँ का सीसीटीवी जो लगता है वो दिल्ली से आता है, तो यही बना लो भैया। जो हम बिस्किट खा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, यहाँ से बना लो। जो हम फूल खरीद रहे हैं वो कलकत्ता या बनारस से आ रहा है। कौन से उस गली में उस दुकान की ओर से नहीं ले जाते होंगे जहां पर महंगे खिलौने बिकते होंगे। ऐसा हम लोग ने देखा होगा, दशहरे में जब कोई खिलौने बिकते होंगे तो आप दुकान पर देखकर खुश हो जाते होंगे। दिवाली में जब कोई पटाखे छोड़ता होगा तो किसी अमीर बच्चे के साथ हो लेते होंगे कि ये पटाखा छोड़ेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। याद रखिएगा, लेकिन जब आपके माँ बाप का बुढ़ापा आए तो जब वो चीज को खरीदारी करने जाए तो प्राइस टैग ना देखना पड़े कितने का है, उन्हें विश्वास हो कि उनका बेटा या उनकी बेटी कामयाब है। जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो, जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो। कामयाबी क्या चीज होती है कि यदि माँ बाप को कोई चीज पसंद आ गया तो सूर्यास्त से पहले माँ बाप के पास होना चाहिए। यदि माँ बाप को खुदा न खास्ते कहीं कोई बीमारी तकलीफ हो गई तो उसके इलाज के लिए यदि अमेरिका भी जाना पड़े तो कहीं भी ना सोचना पड़े। ये है कामयाबी आप लोग को। जीवन ऐसा होना चाहिए और स्वयं का पेट न भरे बल्कि अगल बगल का भी ध्यान रखिए। कोई किसान है उसको आप लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये सब चीजें बहुत होनी चाहिए। हालांकि हम जब भी चंपारण के कुछ लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर एक तकलीफ देखते हैं, वो समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन लोग क्या कर सकते हैं, इतनी कुव्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन याद रखिएगा, धीरे धीरे करके जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि समंदर कितना दूर है। रास्ते में चाहे जितनी भी अड़चन आती है सबको चीरते हुए समंदर में जाके मिल जाती है। वैसे आप युवा हैं, आप लोग चीरते हुए इस पूरे बाधाओं को आगे जाइएगा। और याद रखिएगा, लड़की लोग जितने भी लड़के हैं, आप लोग एक चीज गौर कीजिए, आप कभी चाइना जाइएगा तो वहाँ चाइना ने जो सबसे बड़ी ताकत हासिल किया ना, उसने लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया। आज यदि कोई लड़की कोई मजबूरी में कहीं मजदूरी करने लगे तो लोग उसको गलत नजर से देखने लगे। काम करने चली जाए तो हम लोग बैठे लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं।
ये बहुत गलत सोच है। और लड़की आप लोग से भी कहते हैं कि आप लोग जब भी आवाज उठाइएगा तो एक आवाज जरूर उठाइएगा कि हर 3-4 जिले के बीच में एक महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें पढ़ाने वाला भले पुरुष टीचर हो लेकिन पढ़ने वाली कौन होनी चाहिए? महिला। इससे वो होगा कि जिन परिवार की मानसिकता अभी उतनी नहीं बढ़ी है, एटलीस्ट जो महिलाओं की पढ़ाई का विरोध करते हैं वो उस यूनिवर्सिटी में तो भेज सकते हैं कि मेरी बेटी इस यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रहेगी। आप देखिए हर जगह पे वो सब्जी मंडी है तो कहीं कुछ है। हर जिले के अंदर एक 10-15 एकड़ का सरकार जमीन एक्वायर कर ले और उस जमीन की बाउंड्री करके उसके अंदर जितनी भी दुकानें लगेगी, अगर वो केवल दुकान महिला ही लगाने लगे तो महिलाओं को एक दूसरे से देख के हिम्मत आने लगेगी। समाज में बदलाव अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। पहले वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे उस 4 दीवारी के अंदर, लेकिन जब उनके पांव अंगद की तरह मजबूत हो जाएंगी तो ये महिलाएं उस 4 दीवारी को पार करके झांसी की रानी की तरह अपना बुलंदी लहरा देंगी। इसलिए जरूरी है एक छोटे से शुरुआत करने के लिए। और आप लोग को देख के लगता है कि जरूर वो शुरुआत हमको लगता है कि चंपारण की धरती से ही होगा। ये तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, आप लोग की संख्या इतनी ज्यादा है, ऑडिटोरियम में जगह नहीं है, आप लोग तब से खड़े हैं और हमें भी ठीक नहीं लग रहा है। और इतनी ज्यादा संख्या से कैपेसिटी से ज्यादा आप लोग ऑडिटोरियम में आ गए हैं लोग, तो कभी-कभी सोचते हैं कि हम एक नेक्स्ट जरूर विजिट रखेंगे, इससे बड़ा कोई हॉल वगैरह की व्यवस्था मान के जिसे कहेंगे कि जरूर कीजिए।